आई एम सॉरी। हाँ, हालत की जिम्मेदार हो तुम। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊँ। मुझे माफ कर दो, वजह से जेल जाना पड़ा। सॉरी। मेरे दिल में जो आता गया मैं उसे हटाती गई। पता नहीं क्या बकवास किए जा रहा हूँ। ऐसा नहीं मानेगा वो, लेकिन कोई कुछ ना कहे। दोस्तों, ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि नाज़ो तो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। दोस्तों वो तो सारा कसूर सुंदर और मरियम पर डाल रही है और उमर के सामने अपने आप को इस तरह से पेश करती है कि सारा कसूर सुंदर का है और मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन दोस्तों उसने अपने वालिद का भी नहीं सोचा। उसके जाने के बाद उसे चाहिए था वो सुधर जाती और सब कुछ सच बता देती कि ये सब भाई मैंने किया है। लेकिन दोस्तों उसने ऐसा नहीं किया। हालांकि अपनी वालदा को भी टॉर्चर कर रही है। आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं। दोस्तों उसकी वालदा कहती है आखिर तुम्हें क्या चाहिए? तुमने तो अपने बाप को भी मार डाला। अब तुम क्या चाहती हो? मैं भी तुम्हारे सामने मर जाऊं? दोस्तों नाज़ो कहेगी अम्मी मैं ऐसा थोड़ी कह रही हूँ। लेकिन दोस्तों ये सारी बातें एब्रिश भी सुन लेती है। साथ ही साथ दोस्तों उमर की आंखों पर तो फिलहाल पट्टी बंधी हुई है। उसे तो जब तक परवेज सबूत ना दिखाए तब तक उसे यकीन तक नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों परवेज बहुत ही जल्द घर आकर सारे घर वालों को सबूतों के साथ नाज़ो को बेनकाब करेगा। तब नाज़ो के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। हालांकि तब भी वो सबूत झुटलाएगी कि यह सब झूठ है और हुस्ना झूठ कह रही है। लेकिन दोस्तों तब उसके पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा। और साथ ही साथ सबात भी सच कहेगी कि हाँ मुझे सब पता था कि इसहाक साहब की मौत क्यों हुई है। इसहाक साहब तो नाज़ो की वजह से ही उसकी डेथ हो गई। लेकिन नाज़ो फिर भी नहीं सुधरी और उसके बावजूद भी वो अपनी वालदा को टॉर्चर करती रही कि अम्मी आप ये सच छुपा के रखें कि बाबा ने हमारी बात सुन ली थी। क्योंकि दोस्तों मरने से पहले इसहाक साहब ने सब सुन लिया था। लेकिन ये सब घर वालों को पता नहीं है। अरसल और सुंदर तो समझ चुके हैं कि ये सब नाज़ो का किया धरा है। लेकिन उमर समझ नहीं पा रहा। दोस्तों जब वो सबूत देखेगा तो हैरान रह जाएगा कि नाज़ो ने इतनी लोगों की जिंदगियां तबाह की। मेरा बच्चा भी इसने गिरा दिया और एक्सीडेंट जो किया था सुंदर का उसमें भी इसका ही हाथ था। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें उमर देख हैरान रह जाएगा कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मेरी सगी बहन ऐसा कुछ कर सकती है। मैंने तो सबसे ज़्यादा उसे दर्जा दिया था। लेकिन मुझे क्या पता मेरी बहन मेरा ही घर तबाह करने में लगी हुई है। दोस्तों नाज़ो उसे माफ़ी मांगती है। दोस्तों नाज़ो का सर शर्म से डूबा हुआ होगा। लेकिन अब वो उमर से माफ़ी कैसे मांगे क्योंकि माफ़ी लायक नाज़ो होगी नहीं। यहाँ पर दोस्तों उमर कहेगा आखिर क्यों, क्या कमी आ गई हमारे प्यार में जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया? आखिर में हमारे बाबा को भी तुमने मार डाला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा तुम्हें मैं कौन सी सज़ा दूँ। दोस्तों उमर के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं होगा क्योंकि नाज़ो के साथ साथ उसका भी कसूर है। हर एक घर वाला उसे समझा रहा था। लेकिन यहाँ पर उमर ने किसी की बात नहीं सुनी और वो खुद भी नुकसान में गया और नाज़ो को भी उसने नुकसान में डाल दिया।